सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में सिंधी पापड़ किस तरीके से बनाती हूँ। पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम पापड़ का आटा। ये ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने उड़द दाल के पापड़ का आटा यूज़ किया है। इसे मैंने अच्छे से बारीक वाली छन्नी से स्ट्रेन कर लिया है। आटे को छानने के बाद ही हमें इसका डो लगाना होता है। साथ ही मैंने लिया है 12 ग्राम नमक, 12 ग्राम खाने वाली मीठी सोडा, हाफ टी स्पून जीरा और 12 ग्राम कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को कूटने के बाद इसके छिलके आप पहले हटा दें, जो एक्स्ट्रा छिलके निकल जाते हैं, और फिर इस कुटी हुई मिर्च को यूज़ करें। 1/8 टीस्पून हींग, लगभग 2 पिंच मैंने हींग ली है, और हाफ कप पानी, मेजरिंग कप मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे पानी को करेंगे बॉईल। तो यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैंने डाल दिया हाफ कप वाटर। फ्लेम मैंने ऑन की है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। ग्राम में मेज़र करेंगे तो ये 12 ग्राम नमक है, और टेबल स्पून से मेज़र करेंगे तो इस तरीके से बिल्कुल ज़रा सा टेबल स्पून से कम भर के हमने नमक लिया था। साथ ही मैंने 2 पिंच हींग डाली। इसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि नमक और हींग के दाने अच्छे से घुल जाएं। बस अच्छे से हमें इसे 1 से 2 बॉईल आने तक बॉईल करना है। ये देखिए, पानी अच्छे से उबल चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ किया है। यहाँ पे मैंने लिया है आटा। इसमें मैं डाल रही हूँ खाने वाली मीठी सोडा। ये भी मैंने 12 ग्राम मेज़र की है। अगर आप टेबल स्पून से मेज़र करेंगे तो जितना हमने नमक लिया था ठीक उतना ही मैंने यहाँ पे खाने वाली मीठी सोडा ली है। इसे हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। आप चाहें तो जब आप आटा छान रहे हो उसके साथ ही सोडा डाल के एक साथ इन दोनों को छान सकते हैं। अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स अपने हाथों से, क्योंकि मैंने अलग से सोडा इसमें डाली है छान के। अगर हम साथ में इसे स्ट्रेन कर लेते तो इसे मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद इसके साथ मिल जाती। दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। 1.5 टेबल स्पून मैं कुटी काली मिर्च डालूंगी। ग्राम में मेज़र करेंगे तो ये भी 12 ग्राम है। साथ ही मैं डालूंगी हाफ टी स्पून जीरा। ग्राम में मेज़र करेंगे तो ये तकरीबन 5 ग्राम जीरा है। अब हम इसमें डालेंगे ये बॉईल किया हुआ पानी, लेकिन पानी अच्छे से ठंडा होना चाहिए। गर्म पानी से हमें डो नहीं लगाना है। ये पानी अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इससे लगा रही हूँ ये डो, और डो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लगाना है। बिल्कुल भी सॉफ्ट डो अगर आपका होगा तो आपके पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे, वो लाल पकेंगे। तो इसीलिए डो जितना हो सके उतना आप हार्ड लगाएं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितना हार्ड डो लगाया है। कभी अगर आपका पानी कम पड़ जाता है, जो हींग और नमक वाला पानी हमने बॉईल किया था, अगर वो कम पड़ जाता है तो आप थोड़ा सा पानी लें, उसे बॉईल करें और ठंडा करके फिर आप डो लगाने के लिए उस पानी को यूज़ करें। उस पानी में आपको फिर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी हींग और नमक की हमने मेज़र करके एक बार पानी में डाल दी है। तो अब दोबारा अगर पानी कम पड़ता है तो सिर्फ सादा पानी हम लेंगे, उसे बॉईल करेंगे और ठंडा करने के बाद डो में जितनी नीड होगी उतना वो पानी हम डाल के डो को कंप्लीट करेंगे। इसे मैं ढक के रखूँगी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। मैंने रिफाइन ऑयल लिया है। ये देखिए, देख सकते हैं कितना हार्ड डो है। अब हमें इसे अपने हाथों से अच्छे से मसलना है ताकि डो स्ट्रेच हो जाए, और बचे हुए आटे को हम ढक के रखेंगे ताकि वो सूखे नहीं। एक एक बड़ा पेड़ा लेंगे हम इस डो में से, और उसे इस तरीके से अपने हाथों में स्ट्रेच करते जाएंगे। ऐसा करने से आटे में लचक आएगी और आटा वाइट भी होगा, जिससे हमारे पापड़ काफ़ी ज़्यादा वाइट बनेंगे। अगर हम ये स्टेप स्किप कर देंगे तो जो हमारे पापड़ बनेंगे वो उतने अच्छे भी नहीं बनेंगे और वो पकने में लाल पकेंगे। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं आटे में स्ट्रेच आ रहा है। जो कि पहले आटा टूट रहा था, अब इस तरीके से हाथों से मसलने के बाद इस आटे में स्ट्रेच आ रहा है। और दोनों के कलर में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो हमने आटा लगाया था वो येलो कलर का है, और जब अब हम इसे इस तरीके से अपने हाथों में मसल रहे हैं तो ये वाइट होता जा रहा है। बिल्कुल अच्छे से हम इसे 3-4 मिनट तक अपने हाथों में इस तरीके से मसलेंगे। ये देखिए, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लचक आ चुकी है आटे में। ये अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आप इस प्रोसेस को करें, और एक साथ सारे आटे को हमें इस तरीके से स्ट्रेच करके नहीं रखना है,
क्योंकि जब तक हम एक पापड़ बनाएंगे, मतलब एक बैच के पापड़ बनाएंगे, तब तक बचा हुआ आटा वापस से सूख जाएगा। तो इसीलिए एक बार में आप एक बड़ा पेड़ा लें, उसे इस तरीके से स्ट्रेच करें, उससे पेड़े बना के पापड़ बना लें, फिर बचे हुए आटे को इसी तरीके से स्ट्रेच करके उससे पेड़े बनाएं। ये देखिए आटा अब अच्छे से स्ट्रेच हो चुका है। अब हम इसमें से पेड़े बनाएंगे और बचे हुए आटे को मैंने ढक के रख दिया है, उसे हम बाद में इसी तरीके से स्ट्रेच करके उससे पेड़े बना के पापड़ बनाएंगे। पहले हम एक बैच के पापड़ कंप्लीट कर लेते हैं। इस पेड़े को मैंने 2 पेड़े में डिवाइड किया है। ये जो बड़ा पेड़ा हमने लिया था इसे 2 पोर्शन में मैंने डिवाइड किया और एक पोर्शन को इस तरीके से रोल किया है। और अब हम इससे 1-1 इंच के पीसेस कट कर रहे हैं। 2 फिंगर के जितना मोटा आपको इसे रोल करना है और 1 इंच के पीसेस में इसे कट करना है इस तरीके से। 10 बड़ा पापड़ के पेड़े हम बना के पहले रेडी करेंगे और उतने पापड़ बेल लेंगे, उसे डाल आएंगे धूप में, फिर बाकी बचे हुए आटे से हम इसी तरीके से स्ट्रेच करके पेड़े बनाएंगे। देखिए तैयार आटे में से मैंने एक पेड़ा लिया है और जो भी पेड़े बचेंगे उसे हम ढक के रखेंगे ताकि वो सूखे नहीं। साथ ही यहाँ पे मैंने पापड़ का आटा लिया है डस्टिंग के लिए, जब हमें नीड होगी तो हम यूज़ करेंगे। चकले पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और अब मैं ये बेल रही हूँ पापड़। और ज़्यादा सूखे आटे का हमें यूज़ नहीं करना है पापड़ बेलते टाइम, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सूखे आटे का यूज़ करेंगे तब भी पापड़ लाल बनेंगे। तो इसीलिए जितना कम से कम आप सूखे आटे की डस्टिंग करें उतना अच्छा। चकले पे पहले आप अच्छे से ऑयल लगा लें, उसके बाद इस तरीके से पापड़ बेल लें। और पापड़ हमें बिल्कुल पतले बेलने हैं, मोटे पापड़ हमें नहीं बेलने। ये देखिए थोड़ा प्रेशर लगता है इसमें बेलने में क्योंकि ये आटा काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने सूखे आटे में से डस्ट किया और ये पापड़ का आटा है। डस्टिंग के लिए भी हम पापड़ का आटा ही यूज़ करेंगे। ऐसे मैं फिर से बेल रही हूँ। आपने नोटिस किया मैंने सिर्फ एक बार ही यहाँ पे सूखे आटे से इसकी डस्टिंग की है और उसी से मैंने पापड़ को बेला है। ये देखिए कितना पतला पापड़ मैंने बेला है। दोबारा से मैंने चकले पे ऑयल लगाया, दूसरा पेड़ा लिया और इसे इस तरीके से बेल रही हूँ। जब भी आपका पेड़ा चिपके चकले पे तो आप उसे पलट दें और दूसरे तरफ से बेलें तो वो नहीं चिपकेगा। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरा पापड़ भी बेला है। सिर्फ एक बार आप सूखे आटे में से अच्छे से डस्ट कर लें, लेकिन आटा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा यूज़ करेंगे पापड़ लाल बनेंगे, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और ये देखिए मैंने इसे कितना पतला बेला है, मेरी फिंगर्स भी नज़र आ रही हैं, इतना पतला मैंने इसे बेला है। 7-8 पापड़ मैंने यहाँ पे बेल लिए हैं और अब हम इसे डालेंगे धूप में ताकि ये अच्छे से सूख जाए। पापड़ को मैंने धूप में डाल दिया है। बचे हुए आटे से हम फिर से पापड़ बनाएंगे। तो इस तरीके से पहले हम आटे को स्ट्रेच करेंगे। जैसा कि मैंने बताया एक साथ सारे आटे को हमें स्ट्रेच करके नहीं रखना है। एक एक बड़े पेड़े के जितना हमें आटा लेना है और उसे इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए अच्छे से चिकना करना है ताकि आटे में लचक आ जाए और फिर हम इससे पेड़े बनाएंगे। और जब भी लगे कि आटा आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप ऑयल का यूज़ करें। अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे तो आटा नहीं चिपकेगा आपके हाथों में। और आटा बिल्कुल भी आपको गीला नहीं लगाना है। अगर आटा थोड़ा सा भी आपका गीला हो जाएगा तब भी पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे। आटा जितना हो सके उतना हार्ड लगाएं आप। ये देखिए आटा अच्छे से स्ट्रेच हो चुका है। फिर से मैंने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करा है और अब मैं इसे इस तरीके से रोल कर रही हूँ। ये अच्छे से रोल हो चुका है। अब हम इसमें से 1 इंच के पीसेस कट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से फिर से मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं और पेड़ों को हम ढक के रखेंगे। एक लोई मैंने ली, चकले को ऑयल से ग्रीस करा है और अब हम इसे बेलेंगे। पहले हम इसे धीरे धीरे बेलेंगे ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो सके इस तरीके से। ये देखिए और जब भी लगे कि बेलन में आपका ये पापड़ चिपक रहा है तो आप पेड़े को पलट दें और दूसरे तरफ से इसे बेलें तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये देखिए अब मैं सूखे आटे में से डस्ट करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आटे को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है और जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा सूखे आटे का हम यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ एक बार इसे सूखे आटे में हम डस्ट करेंगे। और चकले को ऑयल से भी बिल्कुल हल्का सा ग्रीस करना है। ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो पापड़ नहीं बेल पाएंगे आप। इसी तरीके से मैंने सारे पापड़ बना लिए हैं और इसे धूप में डाल दिया है सूखने के लिए। पापड़ को हम आधे घंटे से ज़्यादा देर के लिए धूप में नहीं सुखाते। अगर हम ज़्यादा सुखाएंगे पापड़ को तो पापड़ टूटने लगेंगे। 15-15 मिनट दोनों तरफ से हमें इसे सुखाना है। 15 मिनट के बाद एक बार मैंने पापड़ को पलट दिया था और दूसरे तरफ से भी इसे 15 मिनट के लिए सुखा दिया। ये देखिए आधे घंटे में आप देख सकते हैं इस तरीके से पापड़ बन चुके हैं।
ये दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से सूखे हैं। अगर पापड़ टेढ़े होंगे तो वो टूटेंगे, इसीलिए आप इसे ज़्यादा देर धूप में ना सुखाएं। आधा घंटा सफिशिएंट है। तेज़ धूप होगी तो आधे घंटे में अच्छे से सूख जाएंगे। तो तेज़ धूप में ही आप पापड़ बनाएं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे पका के। ये देखिए कितने वाइट पापड़ बने हैं और ये फूल भी रहे हैं पकाने में, और ये बिल्कुल भी लाल नहीं हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप आटा लगाएं, आटा आपका हार्ड होना चाहिए, और पापड़ को बेलते टाइम सूखे पापड़ के आटे का यूज़ आप मिनिमम करें। कम यूज़ करेंगे पापड़ वाइट बनेंगे इस तरीके से। ये देखिए, देख सकते हैं कितने अच्छे पापड़ बनके रेडी हैं। इसी तरीके से आप सब भी अपने घर पे सिंधी पापड़ बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।